नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स और आपके साथ मैं हूं पुनीत। आज खुलेगा सीरियल किलर का राज जो कहता है कत्ल करूंगा फेमस हो जाऊंगा। 8वीं पास वो सीरियल किलर जिसने 6 दिन में 4 चौकीदारों का कत्ल किया, जिसके निशाने पर थे सोते हुए चौकीदार, जो सोते हुए चौकीदारों का कत्ल कर कहता है जागते रहो। आखिर अब तक कितने कत्ल? 19 साल के उस साइको किलर की इनसाइड स्टोरी देखिए क्रिमिनल्स में। वो स्याह रात में देता था दस्तक। सोने वालों से उसे थी नफरत। अभी तक की पूछताछ में ये बताया गया है कि ये जो भी कोई ऐसे व्यक्ति जो अकेले पाए गए, सोते पाए गए, अकेले सोते पाए गए, तो उनको उसने उनके साथ एक घटना कारित की है। वो चौकीदारों को कहता था जागते रहो। सन की किलर है वो, और डायरेक्ट सोते वालों पे, सोने जो सोता है उसी पे अटैक करता है। उसका कहने का मतलब है मुझे सोने वालों से नफरत है। साइड में जाके उसको बीड़ी पिलाई, बोलने लगा मुझे चौकीदार सोते हुए आदमी से नफरत है। वो कत्ल करता और मोबाइल लेकर भाग जाता। प्राइमा फेसी अभी ये पता लगा है कि मृतक की जेब से मोबाइल नहीं है और उसका मोबाइल लेकर गया है जाने वाला। 6 दिन 4 कत्ल, निशाने पर चौकीदार। दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा सीरियल किलर को। पतासाजी करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और उससे ज़्यादा बड़ी चुनौती थी कि कैसे आम जनता को सुरक्षित रखा जा सकता है और इसमें और कोई घटना रोकी जा सकती है। तो लगातार पुलिस ने तत्परता से कार्य किया, एविडेंस इकट्ठे किए और आरोपी को गिरफ्तार किया। सीरियल किलर सुनाए मौत की लोरी। कत्ल करूंगा फेमस हो जाऊंगा। ये इनिशियल उसमें इसने बताया कि ये फेमस होना चाहता था और एक इम्पल्सिव टाइप का एक एक्शन करके और फेमस होने के लिए और सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में अलग अलग जानकारी प्राप्त करके इस प्रकार की घटनाएं उसने कारित की हैं। अब तक कितने कत्ल? जी हां, 4 कत्ल तो कबूले हैं, लेकिन फिर भी सवाल यह कि अब तक कितने कत्ल, क्योंकि 19 साल का यह सीरियल किलर रात में ही कत्ल करता था, वो भी सोते हुए चौकीदारों का। हत्या का तरीका बिल्कुल एक जैसा था, सिर पर वार करके जान ले लेता। सागर में 3 कत्ल करने के बाद जब यह सीरियल किलर भोपाल पहुंचा और इसने एक और चौकीदार की हत्या कर दी तो पुलिस वालों के होश उड़ गए थे। लेकिन एक क्लू था जिसने इस सनकी सीरियल किलर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उसे सोते हुए चौकीदारों से नफरत थी। दहशत ऐसे देती थी दस्तक। वो आता है, वार करता है और फिर हो जाता है गायब। आज खुलेगा सीरियल किलर का राज।
कैमरे में कैद स्टोनमैन किलर। जिस दहशत ने सागर में लोगों की नींद उड़ाकर रख दी, जिस खौफ में लोग रात जगा करने लगे, जिस साइको किलर के आतंक में चौकीदार के दिल में एक अलग ही दहशत थी और सबकी आंखों में एक ही सवाल, आखिर वो कब पकड़ा जाएगा? वो कौन है जो आता है, वार करता है, चौकीदार का कत्ल कर फरार हो जाता है, जिसके हत्या का पैटर्न एक सा है, जिसके टारगेट पर चौकीदार होते हैं, जो हथियार साथ नहीं लाता, बस उसे जो मिलता है उससे ही वो वार करके गायब हो जाता है। हाँ, लेकिन वो साइको सीरियल किलर एक सुराग छोड़ रहा था, और वो था वो जिन चौकीदारों को मारता था उनका मोबाइल साथ ले जाता था। सागर में 3 दिन में 3 चौकीदारों का कत्ल उस सिरफिरे ने किया। सीरियल किलर की दहशत में सागर में पुलिस चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही थी। लेकिन उसका पता ही नहीं चल रहा था। हत्यारा शिकार पर था। 3 कत्ल के बाद उसने चौथा कत्ल भोपाल में किया। यहां भी टारगेट चौकीदार ही था। भोपाल में साइको किलर ने इसी जगह पर चौकीदार की हत्या की। ये गोराजी मार्बल है जहां पर जो है मृतक सोनू वर्मा इसी जगह पर सोया हुआ था और यहीं पर साइको किलर पहुंचा और उसने इस तरह के एक मार्बल के पिलर से उस चौकीदार पर हमला कर दिया। देख सकते हैं आप, एक इस तरह का मार्बल का पिलर यहाँ रखा हुआ था जो उसने उठाया और यहाँ पर चौकीदार की बिस्ल पड़ी हुई आपको नजर आ रही होगी। सीसीटीवी कैमरा सामने ही लगा है। इसी पूरे सीसीटीवी कैमरे में घटना रिकॉर्ड हो गई और उसके बाद ये पूरा दृश्य आगे चलता रहा और हत्यारा जो है अपने मंसूबे को अंजाम देता रहा और इसी जगह से वो यहाँ से उसने सोनू पर हमला किया। और सोनू वर्मा करके हैं, ये गोरा मार्बल्स पे चौकीदार हैं। रात के वक्त चौकीदारी करते हैं और रात सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति उनको मारते हुए दिख रहा है मार्बल से, और ये घटना करीब सवा से 1:30 बजे के बीच की है। सागर से सीरियल किलर भोपाल आ गया, लेकिन भोपाल पुलिस को भनक तक नहीं लगी। भोपाल के खजूरी इलाके में मार्बल गोदाम के चौकीदार 27 साल के सोनू वर्मी की हत्या की खबर सुबह पुलिस को लगी। चौकीदार सोनू पर हमला उसी साइको सीरियल किलर ने किया था, जिस सीरियल किलर की हैवानियत की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। जो थाना खजूरी में मामला हुआ है, इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ पे एक गोराजी मार्बल की फर्म है जिनका वहाँ गोडाउन भी है और ऑफिस भी है। वहाँ उनका जो चौकीदार था उसकी हत्या हुई है। सुबह जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उसकी डेड बॉडी कैंपस में ही मिली। रात को वो अकेला वहाँ सो रहा था। तहकीकात करने पर और सीसीटीवी फुटेज और बाकी सब चीज़ों को देखने के बाद ये मालूम हुआ है कि एक व्यक्ति करीब 25-30 साल की उम्र का है और उसने उसको वहीं पे पड़े हुए मार्बल के टुकड़े से सिर में 5 बार वार करके उसकी हत्या की है। वक्त पर गौर करिए, रात के करीब 1:23। हत्या का पैटर्न ऐसा ही है। इससे पहले सागर में जो 3 चौकीदारों का कत्ल हुआ, वक्त रात के 1 बजे से 4 बजे के बीच था। आरोपी का जो स्केच जारी किया गया था वही हुलिया, हाफ पैंट और टी-शर्ट। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में साइको किलर आता है और सोते हुए चौकीदार सोनू वर्मा पर मार्बल के टुकड़े से वार करता है। उसका मोबाइल निकालता है, थोड़ी देर बैठता है और फिर चला जाता है। प्राइमा फेसी अभी ये पता लगा है कि मृतक की जेब से मोबाइल नहीं है और उसका मोबाइल लेकर गया है जाने वाला, सीसीटीवी फुटेज से लग रहा है। यही नहीं, 20 किलोमीटर तक वो भोपाल में बेखौफ होकर घूमता रहा। खजूरी से लाल घाटी गया और फिर सागर पुलिस के हत्थे चढ़ा। सागर का साइको सीरियल किलर, नाम शिव प्रसाद, उम्र 19 साल। इस साइको किलर की हैवानियत की क्राइम फाइल की तफ्तीश जारी है। सागर से मनोज शर्मा, भोपाल से मनोज राठौर और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब सवाल ऐसे में यह खड़ा हो गया कि आखिर एक 19 साल का 8वीं पास शिव प्रसाद कैसे साइको सीरियल किलर बन जाता है, जिसका परिवार मजदूरी करता है, जो रक्षाबंधन पर घर आया था, लैपटॉप भी रखता,
जिसे फिल्मों का भी शौक है। सूत्रों की माने तो यह सनकी गैंगस्टर बनने की हसरत पाले हुए था। आखिर क्यों सोते हुए चौकीदार उसके निशाने पर आ गए थे? खुलासा सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कत्ल करूंगा, फेमस हो जाऊंगा। वो गैंगस्टर बनना चाहता था। एक मासूम चेहरा, खौफनाक हत्यारा। उसकी हैवानियत रोंगटे खड़े कर देगी। 6 दिन, 4 कत्ल, 8वीं पास, सीरियल किलर। आखिर कोई साइको क्रिमिनल होता कैसे है? वो कत्ल के बाद कैसे जिंदगी बिताता है? उसके दिमाग में कैसे जुर्म की दुनिया में कदम रखने के लिए रोज नई साजिश चलती हैं और वो उन साजिशों को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। सागर का सीरियल किलर शिव प्रसाद, जिसके चेहरे ढील ढोल हुलिये को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता इसकी हैवानियत के बारे में। पुलिस की माने तो जिसने फेमस होने के लिए एक नहीं बल्कि एक के बाद एक 6 दिन में 4 कत्ल किए। इस सीरियल किलर के निशाने पर थे सिक्योरिटी गार्ड। ये इनिशियल उसमें इसने बताया कि ये फेमस होना चाहता था और एक इम्पल्सिव टाइप का एक एक्शन करके और फेमस होने के लिए और सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में अलग अलग जानकारी प्राप्त करके इस प्रकार की घटनाएं उसने कारित की हैं। अजीब इत्तेफाक कहें या फिर हत्या का वो पैटर्न जिसमें उसने चौकीदार को निशाना बनाया, और वो भी तब जब वो गहरी नींद में सो रहे थे। सागर से करीब 80 किलोमीटर दूर केसली के कैकरा गांव के रहने वाले शिव प्रसाद की उम्र महज 19 साल है। साइको सीरियल किलर अपने गांव से इस साइकिल से सागर आया था। सागर का साइको सीरियल किलर, देखिए सीरियल किलर की साइकिल, देखिए सीरियल किलर की ये साइकिल 75-80 किलोमीटर दूर यहाँ से गांव है सीरियल किलर का सागर जिले में। वहां से चल के इस साइकिल से सागर आता था और इस सागर शहर के अंदर साइको सीरियल किलर ने एक साथ 3 चौकीदारों की हत्या की 4 दिन के फासले में, और ये साइकिल पुलिस ने बरामद की है। 8वीं पास सीरियल किलर शिव प्रसाद, सूत्रों की माने तो जिसे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना आता है, 6 दिन में 4 हत्या करने वाले साइको किलर शिव प्रसाद एक सामान्य परिवार से आता है। माँ बाप मजदूरी करते हैं, भाई भी मजदूरी करता है, और आरोपी शिव रक्षाबंधन पर घर गया था, लेकिन वहां घर वालों से झगड़ा हुआ और वो घर से भाग गया। उसके बाद एक 3 हत्याएं सागर में और चौथी भोपाल में, जिसने 4 कत्ल से पहले पुणे में भी एक वारदात की थी जिस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। इसके पुराने जो भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं उसको हम लोग पतासाजी कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल निकाल रहे हैं और ऐसे वो भी मामले पतासाजी करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जहां पे ये गिरफ्तार नहीं हुआ हो या मामला अनट्रेस रहा हो तो उसके संबंध में भी पतासाजी कर रहे हैं। भोपाल में दौड़ा का सीरियल किलर को सागर पुलिस ने पकड़ा, जिससे पूछताछ में जो खुलासा हुए वो हैरान करने वाले हैं। सूत्रों की माने तो केजीएफ फिल्म उसे पसंद है और वो गैंगस्टर बनना चाहता है। पुलिस इंट्रोगेशन में उसने ये भी बताया कि वो फेमस होने के लिए कत्ल की वारदात कर रहा था। आखिर और कितने राज इस सीरियल किलर के सीने में दफन हैं? सागर से रचित दुबे और मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। न्यूज 18 उसी साइको सीरियल किलर के गांव केकरा भी पहुंचा जब उस सन के कातिल की मां ने अपने बेटे की हैवानियत पर कहा उसे सजा मिले, काले पानी की। कैसे 15 दिन पहले आरोपी शिव प्रसाद ने गांव के एक शख्स से कहा था वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि नाम कमाए, और फिर उसने 4 कत्ल कर दिए।
अब जो जानकारी तो हाथी ने के कहाँ रहता है कहाँ वो तो चला गया था। हाँ उनके करत खात हुज्जे जाने जाना थी कि ये सो कर है मर्डर कर है। यही बोलता था कि कुछ काम करेंगे ऐसा कि अपना नाम बनेगी अलग से। क्या समझाएंगे अब क्या समझाएंगे अब तो मिल ही नहीं देख ली कहो कारी पानी चलेगा। एक बुजुर्ग माँ जो सवालों का जवाब देती है और चुप हो जाती है, जिसकी निगाहों में खुद कई सवाल है। आखिर उसका बेटा ऐसे कैसा हो गया? ऐसी परवरिश तो उसने नहीं दी थी। जिसने लोगों से सुना, पुलिस वालों से उसे पता चला बेटे की हैवानियत के बारे में, जो कहती है उसने 4 लोगों को मारा है, खुद भी मर जाए, कारे पानी चला जाए। क्या समझाएंगे अब क्या समझाएंगे अब तो मिल ही नहीं देख ली कहो कारी पानी चलेगा। एक माँ जो ये भी कहती है जिसे मारा वो भी तो किसी के बेटे होंगे, किसी का पति होगा, किसी का पिता होगा। हमें क्या पता था बेटा ऐसा करेगा। अब जो जानकारी तो हाथी ने के कहाँ रहता है कहाँ वो तो चला गया था। हाँ उनके करत खात हुज्जे जाने जाना थी कि ये सो कर है मर्डर कर है। सागर के सीरियल किलर शिव प्रसाद का गांव केकरा है, जहां सब लोग उसके वहशीपन की कहानी सुन दहशत में हैं और दंग भी। जब कब वहाँ रहो है रक्षाबंधन के टाइम पे आओ है सर, तो वो लैपटॉप भी मतलब ले आओ तो साथ में हमने भी देखो ही थे। अब वो कहाँ से कैसे प्राप्त करके ले आओ या खरीद के ले आओ, जब भगवान जाने। सीरियल किलर शिव प्रसाद ने महज 15 दिन पहले इस शख्स को बताया था वो गोवा में वेटर का काम करता है और कहा था वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि नाम कमाए। यही बोलता था कि कुछ काम करेंगे ऐसा कि अपना नाम बनेगी अलग से। इन गुनाहों की फहरिस्त एक बार फिर सुनिए। 6 दिन 4 कत्ल, कैसे साइको सीरियल किलर ने नाम कमाया। केस नंबर 1, कारखाने में सो रहे चौकीदार का कत्ल। हत्या का पैटर्न, सोते वक्त सिर पर हथौड़े से वार। केस नंबर 2, आर्ट एंड कॉमर्स परिसर में चौकीदार की हत्या। हत्या का पैटर्न, सोते समय पत्थर से वार। केस नंबर 3, निर्माणाधीन मकान में सो रहे चौकीदार की हत्या। सोते समय फावड़े से सिर पर वार। केस नंबर 4, भोपाल खजूरी इलाका। वक्त रात के 1:23। सोते हुए चौकीदार सोनू का कत्ल। पुलिस कह रही है कि फेमस होना चाहता था, मशहूर होना चाहता था सीरियल किलर शिव प्रसाद। गांव के लोग कह रहे हैं कि वो नाम कमाना चाहता था और नाम कमाने के लिए शिव प्रसाद ने 4 निरपराध मासूम चौकीदारों को मौत के घाट उतार दिया। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, सागर, न्यूज़ 18 इंडिया। और अब हिंदुस्तान के वो साइको सीरियल किलर जिनकी दहशत ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे, उन्हीं साइको सीरियल किलर की क्राइम फाइल देखिए। आखिर कौन है पहली महिला साइको किलर? कौन सा साइको किलर सुहाग रात के बाद करता था महिलाओं का कत्ल? किस साइको सीरियल किलर के निशाने पर थी खूबसूरत हसीनाएं और कौन था बच्चों का जानी दुश्मन? साइको सीरियल किलर कर्नाटक का कुख्यात साइनाइड किलर साइनाइड मोहन उर्फ मोहन कुमार 5 साल में 20 लड़कियों का कत्ल, सुहाग रात के बाद मर्डर, गर्भ निरोधक गोली के बहाने साइनाइड पिल्स का खेल। साइको सीरियल किलर यूपी का डॉक्टर देवेंद्र शर्मा कार की चोरी कर ड्राइवर का करता था मर्डर। करीब 30 से 40 ड्राइवर्स का कत्ल। साइको सीरियल किलर निठारी का नरपेशाज कोठी नंबर D5 आदमखोर नौकर सुरेंद्र कोहली
लड़कियों की हत्या के बाद करता था रेप। साइको सीरियल किलर, बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज जेल से भागने में था माहिर। हसीनाएं होती थी शिकार। साइको सीरियल किलर, हिंदुस्तान की पहली महिला सीरियल किलर। साइनाइड मल्लिका डी कंपम्मा, अमीर बनने की हसरत, साइनाइड देकर करती थी कत्ल। साइको सीरियल किलर, कोल्हापुर की द किलर सिस्टर्स, रेणुका शिंदे और सीमा गवित। 13 बच्चों का अपहरण। अपहरण बच्चों में से 9 का कत्ल। साइको सीरियल किलर रमन राघव, साइको रमन। मुंबई में सीरियल किलिंग से मचा था हड़कंप। करीब 41 लोगों का किया था कत्ल। और बड़ी खबर की बात करते हैं इस वक्त भोपाल से। बड़ी खबर यह कि 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय में चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम घोषित किया है जिसमें 27 सितंबर को वोटिंग होनी है, 30 सितंबर को काउंटिंग होनी है और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता जो है वो भी जाहिर सी बात है कि लग चुकी है। 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय हैं जहां पर चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 27 तारीख को वोटिंग है, 27 सितंबर को वोटिंग होगी और 30 सितंबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह कार्यक्रम घोषित कर दिया है जिसमें 27 तारीख को वोटिंग, 30 तारीख को काउंटिंग होनी है इसी महीने की। और आज जब ये प्रोग्राम घोषित किया गया, कार्यक्रम घोषित किया, तब से ही इन 46 नगर निकाय जो हैं, जो 18 जिलों के नगर निकाय हैं, यहां पर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से यह आज कार्यक्रम घोषित किया गया जिसमें 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय हैं जहां पर चुनाव होने हैं। शहर की सरकार का चुनाव होगा। अनुराग श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, अब 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। इसके तहत 27 सितंबर को चुनाव कराए जाएंगे, 30 सितंबर को नतीजे आएंगे और इन संबंधित नगरीय निकायों में चुनाव आचार संहिता को भी लागू कर दिया गया है। इनमें वो नगर परिषद भी हैं जो नवगठित नगर परिषद है। इसके अलावा वो नगर परिषदों को भी शामिल किया है जिनका कार्यकाल हाल में खत्म हुआ है। तो अब जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने नई तारीखों का ऐलान कर दिया और इसके तहत जो है 46 नगरीय निकायों में चुनाव कराए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।